नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश के राजनीति भूचाल की, क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो ये कहें कि बीजेपी का परिवार काफ़ी बड़ा होता गया और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे मध्य प्रदेश से ये कहें कि राजस्थान और गुजरात में प्रवेश करी, उसके बाद में जहाँ मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में पहली सूची का इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रत्याशी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उससे पहले आज ये कहें कि सुबह सुबह मतलब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बात की जाए तो झटका ये लगा है कि कांग्रेस के बड़े नेता ये और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने आज सुबह सुबह बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ में ये कहें कि सुरेश पचौरी के साथ में उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं आज बीजेपी की सदस्यता ली है। मैं सभी को दिखाना चाहूँगा एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के सभी दर्शकों को, क्योंकि जब सुबह सुबह लोग ये कहें कि जब देख रहे थे कि इनके सुरेश पचौरी का अचानक पहुंचना और मीडिया से काफ़ी दूरी रहना और इसके बाद में बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने सदस्यता ली है, तो उनके साथ में ये कहें कि सुरेश पचौरी ये कहें कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। इन्हीं के साथ में पूर्व सांसद है गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। पूर्व विधायक संजय शुक्ला एक ये कहें कि मालवा निमाड़ की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। हालांकि बड़ा चेहरा नाम सिर्फ इंदौर के लिए है, काफ़ी इनके या कहें कि मालवा निमाड़ में कोई इनके समर्थक इतने नहीं है, लेकिन इंदौर की राजनीति की अगर बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा है। और इसलिए है कि अगर अपन बात करें तो महापौर का चुनाव भी इनको कांग्रेस की ओर से लड़ाया गया था और कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। संजय शुक्ला अभी ये कहें कि विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के सामने ये चुनाव हारे हैं और हार के बाद से ही वहाँ पर ये कहें कि जो इनके सामने चुनाव जीते कैलाश विजयवर्गीय, वो आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है। तो इन्होंने भी आज बीजेपी की सदस्यता ली है। संजय शुक्ला ने, विशाल पटेल देपालपुर से विधायक हैं और विशाल पटेल ने भी आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन ये भी पूर्व विधायक हैं। अर्जुन पलाशिया, इन्होंने भी इनके साथ में सदस्यता ली है। आलोक चंसोरिया, इन्होंने भी सदस्यता ली है। और भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सुरेश पचौरी के खास समर्थक कैलाश मिश्रा ने भी आज सुबह बीजेपी की सदस्यता ली है और इन्होंने सबने बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर कांग्रेस का दामन छोड़ और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। अगर बात की जाए तो इसके बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, वो आज कटनी गए थे और कटनी में भी ये कहें कि बड़ी मात्रा में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। लेकिन एक चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग जा रहे हैं ये वो लोग हैं या तो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं या कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग बड़े बिजनेस में जुड़े हुए हैं, या जो वर्तमान पदाधिकारी वो कहीं ना कहीं जिस पद पर बैठे हैं उस पद को बचाने के चक्कर में उनका कहीं ना कहीं वहाँ पर जा रहे हैं। इस टाइप का बयान जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर आम कार्यकर्ता बीजेपी के साथ गया हो तो बताइए, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता गया हो तो बताइए। ये वो लोग हैं जो इनके लिए पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता लड़ता है, मजबूताई से लड़ता है और ये कहें कि जब इनका अवसर आता है तो ये पाला बदल लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जहाँ जाए वहाँ भीड़ का हिस्सा ना बने, फ्रंट की राजनीति में आए। जिस तरीके से कांग्रेस में इनको मान सम्मान मिलता था, आज ये जहाँ भी जाए और भीड़ की राजनीति से हट के फ्रंट की राजनीति में, हालांकि वो भाजपा है, फ्रंट की राजनीति में आने की तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बीजेपी के सदस्य के रूप में इन्होंने सबने सदस्यता ली है। बात की जाए सुरेश पचौरी की, सुरेश पचौरी कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं और कांग्रेस के एक है कि लंबे समय तक अच्छे पदों पर रहे हैं। जब कांग्रेस की केंद्र और राज्य में जब सरकारें रही तो वहाँ पर भी सुरेश पचौरी ये कहें कि हमेशा उनको मान सम्मान मिला है। बात की जाए सुरेश पचौरी के राजनीतिक करियर की, मैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1981 से 1983 तक उनको मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था सुरेश पचौरी को, यानी। और 1984 से 85 मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर उनको सम्मानित किया गया। 1985 1988 भारतीय यूथ कांग्रेस के महासचिव, ये इनके लिए दायित्व दिया गया कांग्रेस की ओर से। 84 से 90 ये सदस्य रहे राज्यसभा, ये कांग्रेस ने इनको ये कहे ये सम्मानजनक पद दिया। 1990 में गृह एवं रक्षा मंत्रालय की जो समिति होती है केंद्र सरकार से, उनमें इनको सम्मिलित किया गया
90 से 96 ये फिर सदस्य रहे राज्यसभा के, और 95 से 96 केंद्रीय रक्षा उत्पाद राज्य मंत्री रहे। और ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इनको बहुत अच्छे पदों पर इनको कहीं ना कहीं सम्मान दिया। और 96 से 2002 तक सदस्य रहे राज्यसभा, ये फिर कांग्रेस ने इनको कहीं ना कहीं इनका पूरा ध्यान रखा। फिर बात की जाए 2000 से तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष वाली पैनल में रहे। उसके बाद में 2002 से 2008 तक संसद सदस्य रहे राज्यसभा के सुरेश पचौरी, और 2002 से 2008 तक संसद सदस्य रहे राज्यसभा के सुरेश पचौरी के काफ़ी ये कहे कि सम्मान कांग्रेस में दिया गया। 2004 में मुख्य सचेतक रहे राज्यसभा के। 2004 से 2008 तक कर्तव्य में लोक शिकायत, पेंशन एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे सुरेश पचौरी। और 2008 से 2011 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है। यानी सुरेश पचौरी की अगर बात की जाए तो 1981 से यह कहें कि 2011 तक उनको कई महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस ने उनको ये कहें कि जवाबदारी दी है, और उसके बाद भी उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। उसके बाद भी कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि वो जहाँ भी जाए खुश रहे, अच्छे रहें, लेकिन भीड़ का हिस्सा ना बने, फ्रंट की राजनीति में रहें, जो कांग्रेस ने उनको जिस तरीके से मान सम्मान दिया। मैंने आपको बताया सुरेश पचौरी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, यूथ कांग्रेस से लेके, कांग्रेस से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, राज्यसभा से लेके, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक कैरियर अगर देखा जाए कांग्रेस के अंदर तो एक भी चुनाव सुरेश पचौरी नहीं जीते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो सुरेश पचौरी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई चुनाव लड़े होंगे तो कहीं ना कहीं वो चुनाव हारे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है सुरेश पचौरी कभी पब्लिक के बीच में जाके चुनाव नहीं जीते हैं। हमेशा उनको कांग्रेस ने एक राज्यसभा के रूप में एक ब्राह्मण समाज के बड़ा चेहरा होने के नाते उनको हमेशा कहीं ना कहीं सम्मान किया है। हालांकि आज ये कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है अब, और ये कहें कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे कई लोगों के हृदय परिवर्तन होंगे, कई लोग अपनी विचारधारा परिवर्तित करेंगे, और फिर वो कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि जो राम मंदिर का निमंत्रण था, वो निमंत्रण जो आज सुरेश पचौरी जी ने कहा कि वो अस्वीकार किया कांग्रेस ने, उससे मैं ये कहें कि जब से उनके मन के अंदर की एक पीड़ा थी कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर हमें समाज सेवा करनी है और आगे बढ़ना है। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।